हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो रिसेंटली रैपर डिनो जेम्स ने एक एपोलॉजी इशू किया है फॉर एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू कनाडा बेस्ड सिंगर शुभ। तो रिसेंटली रैपर डिनो जेम्स ने कनाडा बेस्ड पंजाबी सिंगर शुभ के लिए सपोर्ट एक्सप्रेस करने के तुरंत बाद एपोलॉजी इशू की है। शुभ का इंडिया में कंसर्ट रिसेंटली कैंसिल कर दिया गया था। डिनो ने शुरू में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कैंसिलेशन को अनफॉर्चुनेट कहा था, लेकिन अब उन्होंने ये कहते हुए माफी मांगी है कि वो पूरे कंट्रोवर्सी से अनजान थे। उन्होंने ये भी क्लैरिफाइड किया कि वो किसी भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स का समर्थन नहीं करते हैं। अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किए गए एक स्टेटमेंट में डिनो ने कहा, आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द स्टोरी आई पोस्टेड अर्लियर टुडे। आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट हैड हैपेंड इन द लास्ट 2 days एंड वाज ओनली एक्सप्रेसिंग सैडनेस फॉर अनदर आर्टिस्ट। सो उन्होंने जो स्टोरी पोस्ट की थी उसके लिए वो माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पिछले 2 दिनों में क्या हुआ था और एज एन आर्टिस्ट वो अनदर आर्टिस्ट के लिए अपना सैडनेस एक्सप्रेस कर रहे थे। डिनो ने आगे कहा, इंडिया इज माई होम, माई मदरलैंड एंड हैज गिवन मी एवरीथिंग एंड मेड मी हु आई एम। आई अपोलोजाइज फॉर एनी हर्ट आई हैव कॉज्ड माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फॉर इंडिया एंड माई फैंस अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया मेरा होम और मदरलैंड है और इसने उन्हें सब कुछ दिया है। और उन्होंने जो स्टोरी पोस्ट की थी उसके लिए वो काफी ज्यादा रिग्रेट फील करते हुए दिख रहे हैं, जिसके लिए वो बार बार अपोलोजाइज वर्ड का यूज करते हुए दिख रहे हैं। आगे डिनो ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें रिपीटेडली बार बार ये कहा गया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि शुभ का इंडिया टूर क्यों कैंसिल किया गया और वो टोटली इससे अनअवेयर थे। इसीलिए उनकी इनिशियल इंस्टाग्राम स्टोरी इग्नोरेंस के कारण बनाई गई थी। उन्होंने कहा, मैंने जो पोस्ट डाला था वो एक टूर के कैंसिल होने के बारे में था। ये एक आर्टिस्ट से दूसरे आर्टिस्ट के लिए था, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मुझे बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी और जैसे ही उन्हें इसके बारे में पता चला उन्होंने कुछ ही मिनट्स में अपनी पोस्ट तुरंत हटा दी। उन्होंने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इससे भाग रहा हूँ और मैं किसी भी एंटी नेशनल बिहेवियर और एक्ट का समर्थन नहीं करता। Why will I do this? Like I said, I am not running away. I take full ownership responsibility for what I have done. इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि जो भी उन्होंने किया है वो इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनरशिप ले रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं, I apologize from the bottom of my heart to people who are hurt by it. I am so sorry. बार बार वो apologize और sorry वर्ड्स का यूज कर रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि वो काफी ज्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं जो भी उन्होंने किया है। शुभ की बात करें तो इन्हें 23 से 25 सितंबर तक क्रूज कंट्रोल 4.0 इवेंट के हिस्से के रूप में कॉर्डेलिया क्रूज पर मुंबई में परफॉर्म करना था और इसके अलावा उनका इंडिया में 3 months लॉन्ग टूर भी था जिसमें उन्हें न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में परफॉर्मेंस करना था और इनके कंसर्ट को सेपरेटिस्ट खालिस्तानी एलिमेंट्स के सपोर्ट के एलिगेशंस के कारण कैंसिल कर दिया गया है। और उनके इन कंट्रोवर्सी के कारण इंडियन फॉर्मर कैप्टन विराट कोहली एंड क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने इंस्टाग्राम से उन्हें अनफॉलो कर दिया था।